न्यूट्रिशन के लिहाज से दूध को माना जाता है कि चलिए सुपर फूड ना सही लेकिन बड़ा इसेंशियल पार्ट ऑफ डाइटरी हमारे हैबिट्स का और लाइफस्टाइल का है। और ये इसलिए कहा जाता है खास तौर से जो नॉन वेजिटेरियन और वर्सेस वेजिटेरियन, कि भाई चलिए नॉन वेजिटेरियन तो उनके पास तो प्रोटीन के दूसरे सोर्सेज हैं और जो वेजिटेरियंस हैं उनके पास तो दूध के अलावा कोई बात नहीं है। तो ये मैम थोड़ा सा बताइए कि ये क्या सच में मिथक हैं या इनमें कोई सच्चाई भी है कि दूध नहीं पिया खास तौर से वेजिटेरियंस ने तो ग्रोथ बुद्धि से लेकर शरीर तक सबकी ग्रोथ रुक जाएगी? क्या ऐसा होता है मैम? अगर मैं ट्रेडिशंस की बात करूं, कल्चर की बात करूं, तो दूध को एक्सिलर ऑफ लाइफ माना जाता है। दूध से ऊपर कुछ है ही नहीं है। हर पूजा में सुबह हम लोग दूध से स्टार्ट करते हैं। किसी की डेथ हो जाए, बर्थ हो जाए, दूध है, राइट। अगर मैं साइंस को देखूं तो वो मिक्स्ड एविडेंस है। दूध के नुकसान भी है और दूध के फायदे भी हैं। नुकसान कहाँ है? जैसे दोनों सर ने बताया, फूड चेन सप्लाई में सारे नुकसान है। अब दूध को क्या हम चेंज कर सकते हैं? क्या हम कुछ ऐसी चीजें हैं हमारी डाइट में जो दूध को ओवरकम कर सकती है? हाँ। अगर हमारे पास पेशेंट आता है जो दूध को टॉलरेट नहीं कर पा रहा, या एक होता है फूड इंटॉलरेंस, एक होती है फूड सेंसिटिविटी, एक होती है फूड एलर्जी, अगर उसमें से तीनों में से कुछ भी है उस पेशेंट को, तो हम उसको ऑप्शंस देते हैं कि उसकी डाइट प्रॉपर हो, जिससे उसे कैल्शियम भी मिले, प्रोटीन भी मिले, मैग्नीशियम भी मिले, मैंगनीज भी मिले, फास्फोरस भी मिले, जो कि दूध में पाया जाता है। एग्जाम्पल जिसे हम सुपर फूड कह रहे हैं, सुपर फूड क्या होता है? सुपर फूड तो हेल्थ इंडस्ट्री बनाती है जहां से पैसा आ रहा होता है। अब खसखस है, खसखस कभी सुपर फूड नहीं बनी, उसके अंदर दूध से ज्यादा कैल्शियम है। रागी है, वो अब लोगों ने उसको जानना शुरू कर दिया जब किसी सेलिब्रिटी डाइटिशियन ने बोल दिया कि ये सुपर फूड है, राइट। कैल्शियम के, मैग्नीशियम के, प्रोटीन के बहुत से सोर्सेज हैं जो हम अपनी नॉर्मल डाइट से दूध के अलावा ले सकते हैं। मैं दूध के अगेंस्ट नहीं हूँ। दूध एक अच्छा तत्व है, एक अच्छा न्यूट्रिशन का सोर्स है, अगर उसकी जो सप्लाई है वो अच्छी है। सी, पहले एक होता है लैक्टोस इंटॉलरेंस हो रही है लोगों को, जो एक नेचुरल साइंस है। दूसरा अब क्या हो रहा है, A2 और A1 अगर आपने सुना होगा तो, A1 जो किजीन है वो पहले दूध में होता ही नहीं था, A2 ही होता था। अब इतना ज्यादा क्रॉस ब्रीडिंग हुआ गाय का कि जो दूध है उसमें A1 A2 दोनों दोनों आने लग गया। लोगों को जीआई इशू स्टार्ट हो गए, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इशू स्टार्ट हो गया, एसिड रिफ्लक्स, आईबीएस। तो दूध एक ट्रिगर बन गया बहुत सी बीमारियों का, इवन स्किन के इश्यूज का, ऑटो इम्यून का, इवन प्री अर्थराइटिस का। वो किसने किया? ऑफ कोर्स हमने जो मैन मेड चीजें की उसने किया। अब पर साइंस इतनी एडवांस है कि हर चीज का इलाज है। यू हैव लॉट ऑफ, जैसे काला तिल है, चार मगज है, पंपकिन सीड्स है, खरबूजे के बीज है, वाटरमेलन सीड्स हैं, ये सब अंडररेटेड है। ये भी किसी दिन सुपर फूड बन जाएंगे अगर कोई ऐसे सेलिब्रिटी जी इनको बोलता।